आदिवासी युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स में प्रोग्राम मैनेजर की होगी नियुक्ति, मिलेगी मोटी सैलरी। आईआईएम रांची में बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स की स्थापना की गई है। इसके तहत राज्य के आदिवासी युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके लिए झारखंड के विभिन्न जिलों व ब्लॉक में लगभग 39 केंद्र बनाए गए हैं। इसके संचालन के लिए प्रोग्राम मैनेजर की अनुबंध पर नियुक्ति की जानी है। यह नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। नियुक्त उम्मीदवार आईआईएम रांची का एक सहायक कर्मचारी होगा। इन्हें प्रतिमाह 40,000 रुपये मिलेगी। कोरोना को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम की अवधि बढ़ाई गई, जाने नई समय सीमा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर भारत सरकार के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शुरू की गई बीमा योजना की अवधि बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम की अवधि 180 दिनों यानी 6 माह के लिए भारत सरकार ने बढ़ा दी है। इस बात पर सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव को पत्र भेजा गया है। हेमंत सोरेन का किला मजबूत, उपचुनाव में भाजपा की लगातार तीसरी शिकस्त। मधुपुर उपचुनाव के परिणाम ने झारखंड की राजनीति को गहरे संकेत दिए हैं। संताल परगना में यह दूसरा उपचुनाव था। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुमका सीट खाली करने के बाद उसके भाई बसंत सोरेन ने उपचुनाव में जीत कर हासिल कर सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा की साख बचाई थी। इस बार मधुपुर उपचुनाव जीतकर झामुमो ने संताल परगना में अपनी ताकत दिखाई है। झामुमो ने हाजी हुसैन अंसारी की मौत के बाद खाली हुए इस सीट से उसके पुत्र हफीजुल हसन पर दांव चला। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में कोरोना से मजदूर नेता की मौत के बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में वायरल बुखार से बढ़ी लोगों की परेशानी। मजदूर नेता सह समाज सेवी कन्हैया सिंह की मौत के बाद इसकी पत्नी कोरोना से जंग लड़ते हुए हार गई। उसकी मौत सुबह लगभग 3:30 बजे जमशेदपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। 8 दिन पूर्व ही 25 अप्रैल को मजदूर नेता कन्हैया सिंह की मौत जमशेदपुर के एक अस्पताल में हुई थी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में वायरल बुखार से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। झारखंड में कोरोना की कहर जारी। जमशेदपुर से पूर्व विधायक अरविंद सिंह के भाई की कोरोना से मौत। झारखंड में कोरोना की कहर जारी है। कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो रहे हैं। इसके साथ ही लगातार कोरोना से मौतें भी हो रही हैं। जमशेदपुर के पूर्व विधायक अरविंद सिंह के भाई परवीन सिंह का कोरोना से निधन हो गया। टीएमएच में उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। झारखंड में तेजी से हुई रिकवरी रेट में गिरावट। 30 दिनों में गिरकर रिकवरी रेट 74.44 पर पहुंची। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। कोरोना से अब तक कुल 2,39,734 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,78,468 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसके अलावा 2,829 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में एक्टिव केस की संख्या 58,437 है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी पिछले 30 दिनों के आंकड़ों पर आकलन किया जाए तो रिकवरी रेट में काफी कमी आई है। बेरमो में कॉलोनी के खाली प्लॉट में दफनाया संक्रमित का शव, कुत्ते ने खोदकर बाहर निकाला। लोगों ने किया हंगामा। बेरमो थाना क्षेत्र के डोरी 5 नंबर धौड़ा के पास बंद दुकान व कुएं के पास खाली प्लॉट में एक शव को चोरी छिपे दफन करने की जानकारी सोमवार को मिली, जिस पर क्षेत्र के लोग आक्रोशित हो गए। शव दफन होने की बात लोगों को तब पता चली जब कुछ कुत्तों ने उसे खोदकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना है कि शव कोरोना संक्रमित व्यक्ति का है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। बोकारो के सब्जी मंडी में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने पहुंची पुलिस पर हमला। सब्जी विक्रेताओं ने किया पथराव, एसआई जख्मी। सिटी थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी दुंदी बाग में सोमवार को सब्जी विक्रेताओं ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। इस हमले में एसआई पिंकू कुमार सिंह की वर्दी फट गई। हल्की चोट भी आई। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ काफी भीड़ भाड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। इस मामले में एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गाड़ी नहीं मिलने पर परिजन ने पीपीई किट पहनकर शव को ठेले से पहुंचाया शमशान घाट। खांसी और बुखार से पीड़ित था शख्स।
कोरोना संक्रमण का खौफ मनाए या सतर्कता लोगों पर अब इस कदर हावी हो गया है कि मौत के बाद 100 को कंधा भी नसीब नहीं हो पा रहा है। सोमवार को ऐसा ही एक मामला बरियातू ब्लॉक में दिखा। मरीज की मौत के बाद 100 को ठेले से शमशान घाट तक पहुंचाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। 100 को ले जाने वाले परिजन भी पीपीई किट पहने थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि मरीज की मौत कोरोना से हुई या किसी और वजह से। सड़क किनारे टहल रहे 2 लोगों को मिनी ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत। घटनास्थल से लौट रही पुलिस गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। गोपीकांदर थाना क्षेत्र के दुमका पाकुड़ हाईवे स्थित कुसचीरा गांव के पास सोमवार सड़क किनारे टहल रहे 2 लोगों को एक मिनी ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा वापस थाना लौट रही थी। इसी बीच चितरुआ गांव के पास पुलिस की गाड़ी भी अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई और थाना के मुंशी जख्मी हो गए।